अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना इद्दतश शुहूरि इंदल्लाहि इत्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाहि यौम ख़लक़स समावाति वल अर्ज़ मिन्हा अर्बअतुन हुरुम ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफ़ुसकुम वक़ातिलुल मुशरिकीन काफ़्फ़तन कमा युक़ातिलूनकुम काफ़्फ़ह वअलमू अन्नल्लाह मअल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शअबान व बल्लिग़ना रमज़ान। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। हाज़रीन गिरामी, आप हज़रात गुज़िश्ता हफ़्ते से माह रजब के मुताल्लिक़ माह रजब की हकीकत, माह रजब की फ़जीलत, माह रजब की बिदात और शब मेराज की अज़मत पर गुफ्तगू समाअत फरमा रहे थे। हमारी गुफ्तगू शुरू हुई माह रजब की हकीकत से। पहला उन्वान ख़त्म हो गया, दूसरा उन्वान शुरू किया था कि माह रजब की फ़जीलत क्या है। माह रजब की फ़जीलत को समझने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि माह रजब, इस महीने में कोई ख़ास फ़जीलत किसी अमल की नहीं है। ये अच्छी तरीके से ज़हन नशीं कर लें। बात वहाँ पर आएगी जब हम माह रजब की बिदात गिनवाएंगे तो वहाँ पर तफसील से ये बात आएगी, लेकिन जब हम माह रजब की फ़जीलत बयान कर रहे हैं तो उससे पहले ये बात समझ लें कि माह रजब की कोई ख़ास फ़जीलत नहीं है। ऐसी कोई फ़जीलत नहीं है जैसे कि शब बरात की है, शब क़द्र की है और जुमा के दिन की है, रमज़ान की है। ऐसी कोई फ़जीलत नहीं है। अलबत्ता दो तीन फ़जीलत ऐसी है जो इसकी फ़जीलत बन सकती है, उलमा ने लिखा है, तो वो मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले तो ये महीना अशहुर हुरुम का महीना है, यानी हुर्मत वाले महीनों में से एक है, जिसकी तफसील गुज़िश्ता हफ्ते आपके सामने आई थी कि हुर्मत वाले महीने से मुराद क्या है, हुर्मत वाले महीने में करना क्या है और क्या नहीं करना है, उसका एहतराम कैसे करना है। ये सारी तफसील गुज़िश्ता हफ्ते आपने समाअत कर ली। तो एक फ़जीलत माह रजब की ये भी है कि ये हुर्मत वाला, एहतराम वाला महीना है। मिन्हा अर्बअतुन हुरुम में से एक है, यानी 4 महीने में से ये एक है। 3 महीना यानी ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम और रजब का महीना। दूसरी फ़जीलत इसकी ये है कि मैंने गुज़िश्ता हफ्ते भी ये बात आपके सामने रखी थी कि मेराज का जो वाक़या पेश आया, मेराज का वाक़या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एजाज़ भी है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एजाज़ भी है। यानी आपका एजाज़ और आपका एजाज़, इज़्ज़त भी है इसमें और बुलंदी भी है। ये ऐसा वाक़या है। तो मुफस्सिरीन और मुअर्रिख़ीन के कौल के मुताबिक इसमें 5 कौल है। जब हम शब मेराज की फ़जीलत और उसकी तफसीलात बयान करेंगे तो वहाँ पर पूरे हवाले के साथ ये बात आपके सामने रखेंगे कि 5 अक़वाल हैं, किस सन में और कौन से महीने में और कौन से रात में शब मेराज हुई। इसमें 5 अक़वाल है। उस 5 अक़वाल में से एक कौल रजब के महीने का भी है। यानी मुहद्दिसीन ने 5 कौल नकल किया है शब मेराज के महीने का, उसमें एक कौल माह रजब का भी है। तो इससे भी इसकी फ़जीलत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। शुरू में मैंने कहा कि ऐसी कोई ख़ास फ़जीलत नहीं है। यही सब जो मुताल्लिक़ फ़जीलत सब है, सानवी दर्जे की है, वो इस माह को और फ़जीलत वाला बना देती है।
तीसरी फजीलत जो अहम है, बुनियादी है इस महीने की, जिसको शुअबुल ईमान के अंदर एक हदीस के तहत नकल किया गया है और इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसको नकल किया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खम्सु लयालिन, 5 रातें ऐसी हैं कि ला यरुद्दु फीहिन्ना, कि उसमें बंदा जो दुआएं मांगता है वो दुआ रद्द नहीं होती, ज़रूर कबूल होती है। नंबर 1 लैलतुल जुमा, जुमा की रात, ये फजीलत वाली रात है। अच्छा देखिए, जिस तरीके से मेराज और माह रजब की फजीलत यहाँ बयान की जा रही है, ऐसे ही जुमा की भी फजीलत, उसके रात की फजीलत इस हदीस में है। लेकिन किसी का जहन, किसी का दिमाग वहाँ नहीं जाता कि जुमा की रात कोई एहतमाम नहीं होती, कोई एहतमाम नहीं होता है इबादत का, और आदमी जागता नहीं है, इबादत करता नहीं है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 रातें ऐसी हैं कि अगर उसमें बंदा जो दुआ करेगा वो दुआ उसकी कबूल होगी। सबसे पहली रात है लैलतुल जुमा, जुमा की रात। दूसरी रात है अव्वलु लैलतिन मिन रजब, कि रजब के महीने की पहली रात। तीसरी रात है कि लैलतु मिन निस्फी शाबान, यानी शाबान के आधे यानी 15वें दिन की रात, 15 शवान की रात। और उसके बाद लैलतल ईदैन, यानी 2 ईद की रात, ईद की और बकरीद की, ये दोनों ईद की रात, तो 5 हो गई। इन 5 रात की फजीलत इस हदीस के अंदर बयान की गई है, जिसको शुअबुल ईमान के अंदर नकल किया गया, और इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह ने भी इस हदीस को नकल किया है। तो इससे ये बात समझ में आती है कि रजब के महीने की जो पहली तारीख होती है और पहला दिन होता है, उसमें बंदे को इबादत करनी चाहिए, अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआओं को कबूल करेगा, अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करेगा। और इसी तरीके से एक फजीलत इस महीने की यह है कि पिछले हफ्ते भी ये बात आई थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दुआ पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। तो ये दुआ का सिखाना और इस दुआ का पढ़ना रजब के महीने के शुरू में, ये भी इस महीने की फजीलत को बताता है। तो ये 4 फजीलत जो किताब के अंदर नकल की गई कि एक कौल के मुताबिक शब मेराज इस महीने में हुई, और इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ सिखाई, और अशूर हुरुम में से एक महीना ये है, और इसकी एक रात ऐसी है जिसमें बंदा दुआ मांगे तो उसकी दुआ कबूल होगी। ये 4 चीज़ें हैं। इसके अलावा जो भी रजब के आमाल हैं वो फजीलत की चीज़ नहीं है, उसको आदमी ने गढ़ा है अपनी तरफ से। अगर हमको इस महीने की फजीलत हासिल करनी है तो आसान तरीका यह है कि इस महीने में गुनाह कम किया जाए, क्योंकि हुर्मत का महीना है। गुनाह ना करे आदमी, कुछ करे ना करे लेकिन गुनाह ना करे। इसी तरीके से इस रात, इस महीने की जो पहली रात गुजर चुकी, उसमें अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगे। ये जो एक दुआ है अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान, इसको पढ़ता रहे कसरत से। इसकी तफसीर और इसकी तहकीक गुज़िश्ता हफ्ते आप हजरात के सामने आ गई, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब मैं अपने दूसरे उन्वान की तरफ बढ़ता हूं कि इस महीने के जो खुराफात हैं, इस महीने के जो बिदात हैं, उसमें सबसे पहली बिदात है कि इस महीने में लोगों ने ख़ास तरीक़े की एक नमाज, ख़ास नाम देकर ख़ास तरीक़े की नमाज अदा करते हैं कि ये नमाज, नफल नमाज, ये रजब के महीने की ही है, इसी में पढ़ना है। बाज़ाब्ता उसकी किताब भी छपी हुई है। तो ख़ास नमाज पढ़ना ख़ास तरीक़े से ये साबित नहीं है, ये बिदात है इस महीने के अंदर। इसी तरीके से ख़ास दुआ पढ़ना, अदिया हो, मामूलात हो, वज़ाइफ हो, ख़ास तरीक़े का, ख़ास अल्फाज के साथ, ये भी साबित नहीं है, ये भी बिदात है। इसी तरीके से ये समझना कि इस महीने में खैरात और इस महीने में सदका करना चाहिए ख़ास अंदाज में, ये भी बिदात है।
ये समझना कि इस महीने में उम्रा करेंगे तो सवाब ज़्यादा मिलेगा, ये भी बिदात है। ये समझना कि ये महीना 27 रजब को रोज़ा रखना चाहिए, 27 रजब को रोज़ा रखना है और लोग रखते हैं, ये भी बिदात है। पहली 3 बातें यानी ख़ास नमाज पढ़ना और रोज़ा रखना, दुआ करना, सदका करना और उम्रा करना, एहतमाम करना खुसूसियत के साथ इस महीने में, इसको बिदात करार दिया गया है। आप सवाल ये करेंगे कि हमने तो कोई गलत काम नहीं किया, हमने शराब नहीं पी, हमने गाना नहीं बजाया, हमने तो कुरान ही पढ़ा, नमाज ही पढ़े, रोज़ा ही रखा, अच्छा ही काम किया, तो फिर इसमें गलत क्या है? जान लीजिए कि दीन नमाज पढ़ने का नाम नहीं है, दीन रोज़ा रखने का नाम नहीं है, दीन उम्रा करने का नाम नहीं है, दीन हज करने का नाम नहीं है। दीन नाम है इत्तिबा का, इत्तिबाए मुहम्मदी, इत्तिबाए कुरान, इत्तिबाए इस्लाम, अल्लाह के अहकामात को मानने का नाम दीन है। जब आदमी मानता है तो नमाज पढ़ता है, मानता है तो रोज़ा रखता है, मानता है तो हज करता है, मानता है तो खैरात करता है, सदका करता है, ज़कात करता है। लेकिन मनमानी तरफ से अगर कोई अपनी तरफ से कुछ करेगा तो वो दीन नहीं है, वो चाहे कितनी भी नमाजें पढ़े। इसलिए तारीख़ की किताबों में ये बात मिलती है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने ज़माने खिलाफत में, चूँकि बहुत सारे जोहला उस ज़माने में इस महीने की फजीलत को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते थे और 27 रजब को वो रोज़ा रखते थे, 27 रजब को रोज़ा रखते थे। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब मालूम हुआ तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस जाते थे और अपने हाथ से उसका रोज़ा तोड़वाते थे, खिलाते थे उसको, खाओ तुम। हालांकि रोज़ा रखना इबादत की चीज़ है, नफली रोज़ा आदमी रखे उस पर सवाब होगा। आदमी कभी भी रोज़ा रख सकता है हराम दिनों को छोड़कर, जिसमें रोज़ा रखना हराम है। अब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 27 रजब के रोज़ा रखने वाले को खुद से रोज़ा तोड़वाते थे और खिलाते थे और मारते भी थे कि रोज़ा तोड़ो। आप तारीख़ की किताबों में जब ढूंढेंगे तो आपको ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये अमल आपको मिल जाएगा। इससे ये बात हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उम्मत को समझाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि दीन रोज़ा रखने का नाम नहीं है, दीन इत्तिबा का नाम है। जितना साबित है उतना ही करो, जितनी बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से, असलाफ से, शरीयत से साबित होती है उतनी ही बात करना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। इसी तरीके से तबयीनुल अजब जो हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, इसका हवाला मैंने पिछले हफ्ते में भी दिया था। हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने साफ लफ्जों में यह बात लिखी है कि लम यरिद अन फजली शैइन औ सियामिही औ सलातिही औ अयशैन, कि कोई भी खास नमाज, कोई भी खास दरूद, कोई भी खास रोज़ा, किसी तरह की कोई चीज़, किसी तरह की कोई इबादत इस महीने में साबित नहीं है, वो बिदात और खुराफात से ताल्लुक़ रखती है। आप यही बात फतावा महमूदिया के अंदर उठाकर देख लें, हज़रत मौलाना महमूदुल हसन साहब की फतावा रशीदिया के अंदर, अहसनुल फतावा के अंदर, जवाहिरुल फ़िक़ह के अंदर, ये सारी बातें इन 4 किताबों में, हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह की किताब तबयीनुल अजब के अंदर ये सारी बातें लिखी हुई है कि इसका ताल्लुक़ खुराफात से है, बिदात से है, रस्म व रिवाज से है, इसका ताल्लुक़ दीन नहीं है, ये दीन नहीं है। तो इससे ये बात समझ में आ जाती है कि आदमी अगर अच्छा काम भी करे तो भी अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक ही करेगा। मसलन फजर की नमाज 2 रकात फ़र्ज़ है। अब कोई बुकराती करना शुरू कर दे कि नहीं हमको नमाज पढ़ने का हैज़ा लगा हुआ है और हम नमाज पढ़ेंगे और खूब पढ़ेंगे, 2 से हम 4 पढ़ेंगे, 4 से 6 पढ़ेंगे और 6 से 8 10 पढ़ेंगे, नमाज ही तो पढ़ रहे हैं,
उसमें अल्लाह की तस्बीह बयान होगी, अल्लाह की अजमत बयान होगी। जितनी बार अल्लाह अकबर बोलेंगे उसमें अल्लाह की किबरियाई बयान होगी, अल्लाह अकबर, अल्लाह बड़ा है, और सुबहान रब्बियल अज़ीम, अल्लाह जो है, अल्लाह मेरा रब जो है पाक है, सुबहान रब्बियल आला, मेरा रब आला है, अरफा है। ये तो इसमें अल्लाह की तस्बीह है, अल्लाह की तहमीद है, अल्लाह की ताज़ीम है। इसमें बुराई क्या है? बुराई ये है कि 2 रकात से ज्यादा साबित नहीं है और तुम 2 रकात से ज्यादा नहीं पढ़ सकते, ये बुराई है। तो इसी तरीके से रोजा साबित नहीं है तो नहीं है, नमाज साबित नहीं है तो नहीं है, कोई दुआ और साबित नहीं है तो नहीं है, करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। ये सारी किताबों का हवाला है, आप देख सकते हैं, उठाकर पढ़ सकते हैं, उसको समझ भी सकते हैं। अब हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं कि इस महीने में कुछ और बिदातें ऐसी होती हैं जिसको राइज की जाती है कि इस महीने की जो 27 रजब की रात है, जिसको शबे मेराज कहते हैं, हालांकि ये तहकीकी नहीं है, जैसे कि मैंने अभी भी कहा कि ये 5 अकवाल के हिसाब से एक कौल है कि मेराज रजब के महीने में हुई, मुहद्दिसीन का एक कौल है। ठीक है, अगर उनके कौल के हिसाब से मेराज 27 रजब को हुई, मान भी लेते हैं इस बात को, वलौ बिल फर्ज मान लिया जाए, तारीखी हवाले से मुहद्दिसीन के इस कौल को मान लिया जाए कि 27 रजब में शबे मेराज पेश आई और मेराज का वाकया पेश आई, इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि अब वो रात शबे कदर से भी अफजल हो गई, अब वो रात शबे बरात से भी अफजल हो गई। इसलिए कि अगर इस रात की अगर कोई खुसूसियत होती, उस रात की कोई अजमत होती, 27 रजब की रात की कोई खुसूसियत होती, कोई फजीलत होती, कोई अजमत होती, तो सहाबा से ज्यादा अजमत पर अमल करने वाले दुनिया में कोई इंसान नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा अजमत को हासिल करने वाला दुनिया में कोई इंसान नहीं है। तो जो आदमी ये कहता है कि नहीं शबे मेराज यानी ये जो रात है 27 रजब की रात, ये शबे कदर से भी अफजल है, बाज़ किताबों में ये भी लिखा हुआ है कि ये शबे कदर से भी अफजल है, शबे बरात से भी अफजल है, तो ये कहना ये चाह रहे हैं कि भाई मैं सहाबा से अफजल हूं। सहाबा को ये बात समझ में नहीं आ रही थी, नबी को यह बात समझ में नहीं आई, अपनी 23 साल जिंदगी में नबी यह बात नहीं समझे कि शबे मेराज जो 27 रजब को हुई तो उसकी फजीलत है, और 100 साल जिंदगी में सहाबी ये बात कभी नहीं समझा कि शबे मेराज जो 27 रजब को होती है उसकी फजीलत है। लेकिन आज 1400 साल के बाद बड़े बड़े विद्वान लोग पैदा हुए, अब वो ये कह रहे हैं कि शबे बरात से भी अफजल और शबे कदर से भी अफजल ये शबे मेराज है, 27 रजब की रात है। तो ये भी सरासर खुराफात है, बिदात है। इतना मान लेने में कोई हर्ज नहीं है कि हाँ शबे बरात एक कौल के, शबे मेराज एक कौल के मुताबिक 27 रजब की रात में पेश आई, बस इतना मान लेने में कोई हर्ज नहीं है, मान लेना चाहिए, क्योंकि मुहद्दिसीन का कौल है, मुअर्रिखीन का कौल है। मैंने एक बात आपसे ये कही कि रोजा भी नहीं रखना है 27 रजब की। अलबत्ता अगर कोई शख्स मामूल है जिसका रोजा रखने का, जो हफ्ते में 2 रोजा रखता है, महीने में 3 रोजा रखता है, और जिसका पै दर पै रोजा रखने का मामूल है और इत्तेफाक से वो दिन 27 रजब का आ गया, तो उसको इजाजत है, वो रख सकता है, क्योंकि उसकी नीयत 27 रजब के रोजे की नहीं होगी, उसकी नीयत उसका अपना शेड्यूल है, उसका अपना एक नक्शा है जो हर हफ्ते वो रखता है, हर महीने जो वो रखता है, और पै दर पै जो रोजा रखता है, तो उसकी नीयत वो होगी, तो वो रोजा रख सकता है। लेकिन एक आम आदमी जो रोजा कभी नहीं रखता, रमजान का रोजा भी छोड़ देता है, लेकिन 27 रजब को रोजा रखना वो जरूरी समझते हैं, तो ये बिदात और ये खुराफात में शामिल होगा, ये नहीं रखना चाहिए। इसलिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने हाथ से लोगों का रोजा तोड़वाया। इसी तरीके से इस महीने की पहली तारीख को नहाना जरूरी समझते हैं कि नहीं ये रजब का महीना जैसे शुरू होगा तो इसमें नहाना है, पाक साफ रहना है। पहली बात तो ये है कि हर दिन पाक साफ रहना चाहिए, हर दिन नहाना चाहिए, हर दिन नहाने, तहारत पे मुस्तकिल एक मौजू था तहारत का, जो मैं आप हज़रात के सामने किसी जुमे में रखा था कि पाकी कितना ज़रूरी है मुसलमान के लिए, शुरू में ही जब मैं यहाँ आया था। लेकिन किसी दिन को खास कर देना कि रजब का महीना जहां शुरू हो रहा है उसके पहले दिन में नहाना जरूरी है, यह भी बिदात है। इसलिए इस तरह की कोई अगर चीजें हैं तो इसको भी खत्म करने की जरूरत है। और
जो इस महीने में बहुत सारे अहबाब एक चीज़ करते हैं जो बहुत बुरी है, इसमें बड़ी कबाहत है और ये सिर्फ मन घड़त है, उसकी कोई बुनियाद नहीं है। 22 रजब जो कि आने वाला है, उसमें एक कोंडे की रस्म होती है, शायद आपने सुना हो या नहीं सुना हो। कोंडे की रस्म अदा करते हैं 22 रजब को। उसके पीछे लॉजिक क्या है? एक लकड़ेहारे की कहानी जो मन घड़त है वो सुनाते हैं और औरतें कहती हैं कि 22 रजब को नहा धो के एक मिट्टी का बर्तन बना लो और घर को लीप लो और बेड के नीचे अच्छे से सफाई करके उस मिट्टी के बर्तन में हलवा पूरी डाल दो और डालने के बाद इमाम जाफर सादिक की नियत कर लो और फिर दुआ करो। जो दुआ करोगे वो दुआ कबूल होगी। यह अकीदा बना हुआ है। यह अकीदा बना कैसे? यह अकीदा बना कि एक लकड़ेहारे की कहानी सुनाई जाती है। एक लकड़ेहारे की कहानी कि कहते हैं कि वो मदीने का था लकड़ेहारा, गरीब था, मुफलिस था, तो वो कहीं चला गया जंगल में या कहीं काम करने चला गया। उसकी बीवी किसी महल में जाकर काम करने लगी, खादिमा और वजीरा बन गई। और लकड़ेहारा जो लकड़ी काटता था तो उसके पास पैसा नहीं था, मुफलिस था। तो एक मर्तबा जब वो उसकी बीवी महल के अंदर खिदमत कर रही थी, काम कर रही थी, तो वहां पर से इमाम जाफर सादिक का गुजर हुआ। सुनते रहिए कहानी, इस कहानी को सुनिए। इमाम जाफर सादिक कहते हैं वो 22 रजब का दिन था कि अगर आज के दिन कोई कोंडा बनाए और नियत कर ले और जो नियत वो करेगा वो उसकी पूरी हो जाएगी, जो दुआ करेगा वो पूरी हो जाएगी। अब वो खादिमा उस महल में काम कर रही थी, उसने ये बात सुनी तो उसने जो है घर पे आकर अच्छे से पाक साफ होके नहा धो के बेड के नीचे जो है वो कोंडा मिट्टी का एक बर्तन बनाया, उसमें हलवा मालिदा जो भी होता है पूरी उरी डाल के उसके बाद उसने नियत कर ली कि मेरे शौहर गरीब है, उसको अमीर बना दीजिए। इमाम जाफर के हवाले से कि इमाम जाफर सादिक जो अहले बैत में से हैं, शिया हजरात के एक इमाम हैं, वो जो इमाम जाफर सादिक के बारे में अकीदा रखते हैं, हम वैसा अकीदा नहीं रखते, लेकिन हम इमाम जाफर सादिक की अजमत करते हैं और उनकी इज्जत करते हैं, उनका एहतराम करते हैं, उतना ही करते हैं जितना हजरत अली का करते हैं और हजरत अली का उतना एहतराम करते हैं जितना हजरत अबू बकर का करते हैं। हम तफरीक नहीं करते, तमाम सहाबी हमारे लिए बराबर हैं, लेकिन कोई फजाइल में कोई कम है कोई ज्यादा है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि उसमें कमी बेशी करने की इजाजत हमको है, हम नहीं कर सकते। सब सहाबी मेरे नजदीक बराबर है। तो इमाम जाफर सादिक के बारे में उन लोगों का अकीदा है कि इस दिन उनकी पैदाइश हुई थी और उनकी हवाले से जो काम कर लेते हैं, जो नियत कर लो, जो दुआ कर लो, वो दुआ कबूल हो जाएगी। तो उस औरत ने ऐसा ही किया। तो इत्तेफाक से जो उसका शौहर जंगल में लकड़ी काट रहा था, लकड़ी काटते काटते कुल्हाड़ी उसके हाथ से गिरी और जमीन पर गिरी और जमीन जो है भंसने वाली थी, तो कुल्हाड़ी नीचे चली गई और जाते 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 वो खोदता गया, उसको जो है खजाना मिल गया। और खजाना मिला तो वो मालदार हो गया, महल उसने बना लिया। अब ये कहानी उसकी बीवी, अब ये कहानी महल में जब काम करती थी तो उसके वजीर को और वहां जो और भी वज़रा थे और भी लोग थे उनको उन्होंने सुनाया कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ, मेरा शौहर जो गरीब था, मैं भी गरीब थी, लेकिन इमाम जाफर सादिक के हवाले से मैंने ऐसा काम किया और तो मैं मालदार हो गया। तो बहुत सारे लोग जैसे अभी मजाक उड़ा रहे होंगे, हंसी आ रही हुई, तो वहां पर भी कुछ वजीर जो है हंसने लगे, मजाक उड़ाने लगे कि क्या ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा नहीं होगा। तो उस औरत ने कहा कि तुम मजाक उड़ा रहे हो, तुम्हारा नाश होगा, तुम बर्बाद हो जाओगे। तुम जो मेरे इस वाक़ये का और मेरे इस किस्से का मजाक उड़ा रहे हो, इससे तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारा ओहदा छिन जाएगा, तुम्हारी वजारत छिन जाएगी। इत्तिफाक से ऐसा हुआ कि बादशाह का जो बेटा था, बादशाह का बेटा उस दिन शिकार को गया और उसी तरफ वजीर भी जा रहा था और वो शिकार से वापस नहीं आया, तो उस वजीर पर कत्ल का इल्जाम लगा और बादशाह ने वजारत से उसको माजूल कर दिया। तो उस औरत ने अपने शौहर से कहा कि देखा, इसने उस कोंडे की हकीकत का इनकार किया, उसकी वजारत छिन गई। तो एक पॉजिटिव भी दिया इस किस्से से, एक किस्से से पॉजिटिव अंदाज से भी साबित कर दिया फजीलत और नेगेटिव अंदाज से भी इसकी फजीलत को साबित कर दिया। मानोगे तो मिल गया, नहीं मानो तो वजारत छिन गई। यह है किस्सा, और यह किस्सा बिल्कुल बेबुनियाद, बातिल, गलत है, खुराफात है, इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है।
इसलिए कि आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि 400 साल तक, 500 साल तक दुनिया में बादशाहत नहीं थी। मदीना मुनव्वरा में वजारत नहीं थी, बादशाहत नहीं थी। इसको हजरत अब्दुल मजीद साहब ने अपने किताब के अंदर यह बात लिखी है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं कि 400 साल 500 साल के बाद कहीं बादशाहत आई होगी। वह उस इलाके में, अरब के इलाके में बादशाहत नहीं थी, वहां तो खिलाफत चल रही थी, खलीफा होता था, बादशाह तो कोई था ही नहीं, वजीर का तो कोई मसला ही नहीं था, वहां पे तो खिलाफत चलती थी। अब यहां एक फर्जी कहानी के अंदर एक बादशाह को लाया है, एक वजीर को लाया है, तो इससे भी यह बात समझ में आती है कि यह कहानी गलत है। दूसरी बात यह कही जाती है कि इमाम जाफर सादिक की पैदाइश इस दिन हुई, चूंकि इमाम जाफर सादिक बड़े इमाम थे, अजमत वाले थे, उनकी पैदाइश की इतनी अजमत थी कि अगर उनके नाम से उस दिन दुआ की जाए तो दुआ कबूल हो जाएगी। तो सही रिवायत के मुताबिक उनके पैदाइश के कौल में इख्तिलाफ है, जिसका दिल चाहे देख ले कि हजरत इमाम जाफर सादिक की पैदाइश या तो रबीउल अव्वल के महीने में हुई है या रमजान के महीने में हुई है। ये दो कौल मौरखीन ने लिखा है कि रबीउल अव्वल के महीने में या रमजान के महीने में। रमजान के महीने में हुई तो भी इमाम जाफर की पैदाइश इस महीने से साबित नहीं होती 22 रजब को, और अगर रबीउल अव्वल के महीने में हुई तो भी 22 रजब को यह फजीलत साबित नहीं होती है। अलबत्ता उलमा ने इस वाक़े का एक राज लिखा है। राज यह है कि एक बहुत अजीमुल मर्तबत सहाबी और बड़े सहाबी हजरत अमीर मुआविया, हजरत अमीर मुआविया की वफात 22 रजब को हुई है। हजरत अमीर मुआविया से शिया बहुत चिढ़ते हैं, बहुत जलते हैं, आज भी जलते हैं, आज भी बहुत गालियां बकते हैं वो, और उस जमाने में भी बकते थे वो। तो जिस दिन हजरत अमीर मुआविया की वफात हुई, मुअर्रिखीन ने लिखा है कि 22 रजब को हुई, तो शिया को बहुत खुशी हुई, शिया हजरात को, शिया के लोगों को। अब चूंकि उस वक्त अहले सुन्नत वल जमात का गलबा था, दबदबा था, वो सामने से बोल नहीं सकते थे कि हम खुशी मना रहे हैं, इसलिए रात के अंधेरी में वो पुआ और मीठा बना के खुशी में बनाकर वो तकसीम करते थे और खाते थे कि चलो एक दुश्मन का इंतकाल हो गया। वो दुश्मन मानते थे अमीर मुआविया को, तो रात के अंधेरी में ये करते थे। और इस पर लेवल चिपकाया कि इस दिन इमाम जाफर सादिक की पैदाइश हुई है। ऐसे भी शिया किया कि यहां एक मसलक है, एक मजहब है कि वो बात को छुपाते हैं, और छुपाना उनके यहां इबादत है। छुपाना किसी चीज को उनके यहां इबादत समझा जाता है शिया के यहां। तो उन्होंने खुशी मनाई इमाम हजरत अमीर मुआविया की वफात पर, और छुपा कर कहा कि इमाम जाफर सादिक की पैदाइश हुई है, इसलिए हम खुशी मना रहे हैं। देखिए इसके पीछे का जो राज है कितना गंदा और कितना भोंडा है, और इसको मुसलमान कर रहा है। आज का मुसलमान इसको कर रहा है। यानी अगर वो कोंडे की रस्म अदा कर रहा है और बूंदी बांट रहा है, मीठा बना रहा है और खा रहा है, तो वो इस वजह से नहीं खा रहा कि इमाम जाफर सादिक की उस दिन पैदाइश है, इस वजह से खा रहा है कि अमीर मुआविया की उस दिन वफात है। ये मुसलमान है कि एक सहाबी के मरने पर यह खुशी मना रहा है, एक सहाबी के वफात पर यह खुशी मना रहा है, और यही इसका लॉजिक है। इसको भी तमाम किताबों में लिखा गया। अहसनुल फतावा के अंदर भी मौजूद है, फतावा रशीदिया के अंदर भी मौजूद है, फतावा महमूदिया के अंदर भी मौजूद है, और जवाहिरुल फिक़ह के अंदर भी यह बात मौजूद है कि हजरत अमीर मुआविया की वफात 22 रजब को हुई थी, और उसी पर शिया हजरात ने रात के अंधेरी में अपना मीठा बनाकर खाने का रिवाज डाला, और ऐसा रिवाज डाला कि धीरे 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 यह अहले सुन्नत में मुंतकिल हो गया। अब अहले सुन्नत जो है रात में नहीं, अब दिन में भी ये कोंडे की रस्म अदा करते हैं। इसलिए इस महीने की जो खुराफात है, जो बिदआत है, इससे हमें बचने की जरूरत है, और खास तौर पे ये कोंडे की जो रस्म है, इससे बचने की हमें जरूरत है। हम लोग इसको नहीं करते तो शायद हमें समझ में भी नहीं आ रहा, लेकिन जहां हमारे सुन्नी भाई का गलबा है, बरेलवी भाइयों का जहां गलबा है, वहां पर यह बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। अभी मिंबर से वहां का आलिम और खतीब कोंडे की फजीलत बयान कर रहा होगा, क्योंकि 22 रजब आने वाला है। यहां जैसे यहां से मैं बयान कर रहा हूं, ऐसे ही बरेलवी आलिम मिंबर से कोंडे की फजीलत और वही लकड़ेहारे की कहानी में जो है मिर्च मसाला लगाकर खूब बता रहा होगा कि ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ।
इसलिए हम इसको तोड़ें, हम इसको खत्म करें। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप को भी अपने हल्के में, अपने सर्कल में बहुत सारे लोगों से वास्ता पड़ता होगा, जो सुन्नी भी होगा, जो देवबंदी भी होगा, जो हनफी भी होगा, जो दूसरे मसलक का भी होगा, और वो इस तरह की कहानी आपको सुनाता होगा, तो आप उस वक्त ही उसकी जबान पकड़ लीजिए, उसका मुंह पकड़ लीजिए, आगे बोलने मत दीजिए। बोले पहले तुम साबित कर दो कि इमाम जाफर सादिक की पैदाइश इस दिन में हुई, तुम किसी भी किताब से साबित कर दो। साबित नहीं कर सकते, इसलिए कि दो ही कौल है। अगर हमको कुछ करना है रजब के महीने में, तो इबादत करें, गुनाहों से बचें, और किसी तरह का कोई दुआ अपनी तरफ से न गढ़े, किसी तरह की कोई तस्बीह अपनी तरफ से न गढ़े, किसी तरह की कोई नमाज अपनी तरफ से न गढ़े, किसी तरह का कोई रोजा अपनी तरफ से न गढ़े। आम महीने की तरह ये महीना भी गुजारे। अगर एहतराम करना है तो गुनाह कम कर दे, गुनाह हर महीने में कम करना चाहिए, करना नहीं चाहिए हर महीने में, लेकिन अगर हर महीने में हम नहीं करते तो कम अज कम इस महीने के एहतराम में हम गुनाह कम कर दें, क्योंकि ये अशहुर हुरुम में है, यानी एक एहतराम वाले महीने में से एक महीना ये भी है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। तो हमारा 3 उन्वान आज खत्म हुआ। नंबर 1 माह रजब की हकीकत, नंबर 2 माह रजब की फजीलत, नंबर 3 माह रजब की बिदात। अब चौथा उन्वान बचा हुआ है, और वो है शबे मेराज की अजमत, उसकी रफ़ात, उसकी हकीकत। इस पर बहुत सारी तफसीलात है, इसलिए मैं इसको बिल्कुल तहकीक और तफसील के साथ मैं आपके सामने इंशाअल्लाह आने वाले 2 हफ्ते में मेराज की हकीकत और वाक़या आपके सामने रखूंगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।